नमस्कार, बेबीजा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में निमकी बना रही हूँ, जिसे नमक पारे भी कहकर बुलाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा यानी 400 ग्राम के करीब मैदा है और इसमें घी को मेल्ट करके डाल दिए हैं। अभी गर्मी का समय है तो घी मेल्ट भी रहता है, लेकिन फिर भी हल्का उसे गर्म करके इसमें डाल दिए हैं और अजवाइन को क्रश करके डाल दिए हैं और मंगरेल होता है जिसे लोग कलौंजी भी कहकर बुलाते हैं, तो वो डाल दिए हैं इसमें और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाते मिलाते इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और मुट्ठी के तरह जब ये बनने लगे तो हम समझ जाएंगे जो अब इसे नहीं मिलाना है, क्योंकि जितना इस के बैटर को हम मिलाएंगे उतना ही ये टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। यदि मिलाने में थोड़ा सा भी हम कोताही बरतेंगे तो ये उतना क्रिस्पी नहीं बनता है और जब मुट्ठी बनने लगता है तो हम समझ जाते हैं इसमें मोइन की मात्रा ठीक ठाक है। यदि मुट्ठी बनने में दिक्कत हो तो हम और थोड़ा सा इसमें घी मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा समय देकर इसे मिलाएंगे इस तरह से। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही रहेगा तो सही रहेगा। बड़े बर्तन में ही इस प्रोसेस को हम करेंगे और कलर भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये मुट्ठी की तरह बन भी रहा है। तो मिलाने की जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो सही है और इस तरह से जब हम मिला लें अच्छी तरह से और आपस में सब मिल भी रहा है, मैदा बाइंडिंग के तरह ये दिख रहा है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और डो तैयार कर लेंगे। डो ना हार्ड होनी चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। मैदा है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि मैदा ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ये गीला होने की भी संभावना हो सकती है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये इवनिंग टी टाइम स्नैक्स है, लेकिन इसे टाइम पास के रूप में भी लोग इसे खाते हैं। घर में बना हुआ रहता है तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और ट्रैवल ये सब में आप इसे लेकर जा सकते हैं और कोई मेहमान आए तो उनको चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये एक डो तैयार हो गया और इसे इस तरह से हम पीट पीट कर इसे आटे के डो को तैयार करेंगे, जो ये पूरी तरह से जो है सो सॉफ्ट हो जाए और बहुत क्रिस्पी बने। इसलिए इस तरह से हम थोड़ा मेहनत होती है, क्योंकि मैदा है तो पूरी तरह से इसे हमें सॉफ्ट कर लेनी है। और जब अच्छी तरह से ये हो जाए तो, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या सोडा ये सब का यूज़ इसमें मैंने नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ठोक पीट कर अच्छी तरह से इसे मसल कर इसका हम डो तैयार करेंगे और फिर बाद में थोड़ा सा और घी ले लेंगे और घी इस पर डालकर अच्छी तरह से फिर इसे हम मिला लेंगे और मिला लेने के बाद करीब 15-20 मिनट के लिए इसे हम ढक कर छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए और स्पंजी हो जाए, जिससे कि क्रिस्पी बने निमकी। ये बनकर तैयार हो गया।
इसका एक गोला बना लिए और जिससे कि इसमें एयर न पास करे, एयर न जाए इसमें, और इसे ढककर छोड़ दिए। करीब 15-20 मिनट हो गया है। अब एक लोई लेते हैं और लोई का पेड़ा बना लेते हैं। लोई थोड़ा मोटा ही लेते हैं, अधिक लोई लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से इसे हम फैला सकें। और इस पर काला नमक छिड़क देते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी इस पर छिड़क देते हैं। इस तरह से यदि आप बनावें तो बहुत ही टेस्टी बनता है और स्पाइसी बनता है, चटपटी, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चों के लिए जैसे कुरकुरे ये सब होता है, उस तरह से ये बनता है चटपटा। और इसमें भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों इसमें ऊपर से डाल दिए और अच्छी तरह से इसे दाब दिए। और दाब देने के बाद जो है इसे बेल लेते हैं और थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं तो रोटी से थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसको। और पूरे चकला पर इसे फैला देते हैं। जितना बड़ा चकला है आप प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हैं, अच्छी तरह से उसे पोंछकर। अब पतला पतला लंबा लंबा शेप में इसे कट कर लेते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन रेसिपी है, सभी कोई बनाते होंगे और बनाते ही हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, स्पाइसी और चटपटी नीमकी। और मेरे घर में बच्चे इस तरह से बनाती हूँ तो उन्हें बहुत ही पसंद आता है। और ये बनाकर आप 15 दिन 20 दिन तक टाइट कंटेनर में रखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सभी को लंबे लंबे शेप में काट लिए और फिर दूसरे साइड से भी कट कर दिए, तो ये छोटा छोटा इस तरह से लंबा और छोटा शेप में आ गया है। तो इधर निमकी एक तैयार किए थे, एक बार डाल दिए थे। तो इसे फ्लेम को जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा डालकर, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और जब एक तरफ हो जाए तो उसे जब हम पलटेंगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम करते रहेंगे। और इस तरह से ये ब्राउन कलर में जब आ जाए तो हम सारे को निकाल लेंगे। यही प्रोसेस है। तो एक स्टेप ये एक हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम दूसरी बार नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तुरंत ही एक तरफ से ज़्यादा डीप ब्राउन हो जाता है, जिससे कच्चा होने की संभावना होती है, वो उतना टेस्टी नहीं बनता है। इसलिए फ्लेम को हम लो कर देंगे, तब दूसरा वाला हम डालेंगे। और सारे को इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद जो निमकी एक दूसरे में सटा हुआ रहता है, वो चाकू से या किसी नुकीले चीज़ से यदि हम हिला हिला कर इसे इस तरह से करें तो अपने आप सब अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से सारे निमकी को हम तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर से हमें कुछ भी छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कुरकुरे स्पाइसी बनता है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा मोटा मोटा है तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए। यदि इस तरह से नहीं बना है तो एक बार अवश्य बनाइए। ये मार्केट का कुरकुरे, चिप्स, ये सब का जो टेस्ट आता है उस तरह का टेस्ट आएगा। और टी टाइम स्नैक्स में इसके साथ चाय का आनंद उठाइए। तो मेरी वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हाँ, बनाने में बहुत ही मेहनत होती है, बहुत समय लगता है, तो आपका लाइक ही बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो धन्यवाद।